हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पहले अपने बड़ों से सुना करते थे कि आगे पाठ पीछे सपाट। ऐसा होता क्यों है? देखिए, हम आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे को भूलते जाते हैं और ये नॉर्मल प्रोसेस है। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे को हम भूलते जाते हैं। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी एक चीज़ है कि हमको रिवीज़न करना है। अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हम कितना भी पढ़ लें और उन पढ़े हुए को आप हम अच्छे से याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि सर हम रिवीजन कैसे करें? किस तरीके से हम रिवीजन करें तो हमारा जो तैयारी है वो अच्छा हो सके? तो देखिए, इसमें दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि जैसे आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। आप जो दिन भर पढ़े हुए हैं ना, उसको लास्ट में आधा घंटे 1 घंटे में मनन कर लीजिए, समराइज़ कर लीजिए कि हाँ, मैं ये पढ़ा हूँ। आप बोलेंगे सर इतना दिन भर हम पढ़े हैं उसको आधा घंटा हम कैसे कर सकते हैं? आपको पूरा नहीं करना है, लेकिन कम से कम एक बार रिकॉल कर लीजिए कि मैं सीडीपी में ये पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश में ये पढ़ा हूँ, है ना? मैं मैथ्स में ये पढ़ा हूँ। उतने में ही दिमाग जो है वो उसको सेटलमेंट करने की कोशिश करता है कि हाँ, अच्छा ये आज पढ़े हैं, ठीक? दूसरा ये है कि वीकली आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे 1 हफ्ते में जो पढ़े हुए हैं ना, उसको आप क्या करिए, पेन पेपर लीजिए और जितना आप उस टॉपिक पे याद कर पा रहे हैं बिना बुक देखे उसको लिखते रहिए या फिर मन ही मन बोलते रहिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक के ये वाला एरिया है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उस एरिया को आप मार्क कर लीजिए कि ये मैं भूलता हूँ और उसे ही दोबारा पढ़ लीजिए। अब जब नेक्स्ट टाइम फिर रिवीजन करेंगे ना आप, तो आपको फिर समझ में आएगा कि बाकी आपका याद है, वो जो भूल रहे हैं ना उसी को ही आप फिर भूलेंगे। तो उस भूले हुए जो एरिया है उसी को फिर आपको रिवीजन करना है। लास्ट टाइम में ऐसा ही करते हैं कि बाकी सरसरी कर लेते हैं और जो भूला-भूला वाला टॉपिक रहता है ना उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं ताकि एग्ज़ाम टाइम में याद रहे। अब एक और तरीका है रिवीजन करने का, आप रिवीजन एमसीक्यू से भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे बात करते हैं सर, एमसीक्यूज़ कैसे रिवीजन करेंगे? आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप टॉपिक पढ़े वृद्धि और विकास सीडीपी में और आप उसके क्वेश्चन लगाएँगे, तो क्वेश्चन लगाएँगे ना तो आपको कुछ ऐसे चीज़ होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। आप नहीं बनेंगे मतलब उसका मतलब ये है कि उस टॉपिक का कोई एरिया है जो आपका कमज़ोर है, तो आप जो कमज़ोर एरिया है उसी को पढ़ लीजिए। हो गया आपका उस चैप्टर का रिवीजन। एमसीक्यू से बाकी चीज़ हो गया और जो आपसे नहीं बन रहा था उसको आप बुक से पढ़ लीजिए, तो आपका ऐसे रिवीजन हो जाएगा। आप रिवीजन करते समय ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आप रिवीजन करे हुए हैं ना, उसमें जो भूलते हैं उसको आप टिक कर लीजिएगा। नहीं तो क्या होगा, आप कैसे जानेंगे कि आपको क्या भूल रहे हैं? वैसे में तो फिर आपको पूरा फिर से पढ़ना पड़ जाएगा, तो आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए जो चीज़ आप ज़्यादा भूलते हैं ना उसको मार्क कर के रखिए ताकि आप उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे। एक चीज़ और है अब इसमें, एक शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जितना पढ़ेंगे उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना है। बहुत सारे लोग शॉर्ट नोट्स बनाने को बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स एक बार में कभी नहीं बनता है। जब तक आप 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं तब तक के शॉर्ट नोट्स कैसे बन पाएगा। इसलिए आप जब 2 बार पढ़ लीजिए, है ना? उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कौन-कौन से ऐसे एरिया है जो इसमें इम्पोर्टेंट है, उस इम्पोर्टेंट टर्म को उसमें लिख लीजिए और जो आप भूलते हैं उस चीज़ को आप लिख लीजिए। और मैं तो बोलूँगा शॉर्ट नोट्स ना बना कर के शॉर्ट स्टिक बनाइए और उस स्टिक को अपने कॉपी या बुक में ही चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, आपको अलग से नोट्स देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप पढ़िए अपने बुक को, उसी पे स्टिकी नोट्स रहेगा, उससे आप फटाफट जो आपका शॉर्ट नोट्स बनाए हों, कीवर्ड बनाए हों, जो आप भूलते हो उसको आप वहीं पे रहेगा, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँगे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें एक चीज़ और है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आपको जिस टाइम पे भी खाली समय मिल रहा है, जैसे आप हो सकता है खाना बना रहे हों या फिर कहीं टहल रहे हों या फिर जो भी कर रहे हों, अगर जैसे भी आपको खाली टाइम मिल रहा है, तो आप जो पढ़े हुए हैं ना, उनको मनन करने का कोशिश करिए। मैं ये पढ़ा था, अच्छा ये ऐसा है, सीडीपी में ऐसा है, अच्छा इंग्लिश का ये वाला टर्म ऐसे यूज़ होता है, अच्छा मैथ्स में ये वाला फॉर्मूला है। ऐसे आप मनन करते रहेंगे ना, तो आपका जो दिमाग है उसको जल्दी रिकॉल करने का कोशिश करेगा। अगर आपके पॉजिटिव इन्वायरमेंट होंगे, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल होंगे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, आप उनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। कोई एक टॉपिक लीजिए और बढ़िया उस पे सब अपना अपना पॉइंट रखिए, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और सही बताऊँ तो जो आप डिस्कस किए रहते हैं ना, वो एग्ज़ाम हॉल में बहुत याद रहते हैं। तो आप डिस्कस करेंगे तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा, रिवीजन का भी टेक्निक सबका अपना अपना होता है। सब अपने अपने तरीके से रिवीजन करते हैं। तो इस वीडियो को देख के आपको घबराना नहीं है। आप जैसे भी रिवीजन करते होंगे, आप वैसे रिवीजन कर सकते हैं, और बिल्कुल आप पैनिक मत होइएगा। मैं सिर्फ इसलिए बताया, बहुत सारे लोग रिवीजन करते ही नहीं है ना, और एग्ज़ाम हॉल में जाकर फंस जाते हैं। तो कम से कम ये वीडियो उनको याद दिलाएगा कि हमको रिवीजन भी करना है। तो आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। उसमें मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर पेपर शेयर करता हूँ। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और खूब मस्त रहिए।